जोहार दोस्तों, मैं आदर्श सन्नी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आदर्श सन्नी में। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है हमारा शिक्षा के प्रकार। तो शिक्षा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। पिछले क्लास में हम लोग ने चर्चा किया था शिक्षा का उद्देश्य। अब चर्चा किए हैं शिक्षा के प्रकार। चलिए अब देखते हैं हम लोग औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? यह वह शिक्षा होती है जो पूरी तरह से योजनाबद्ध होती है, मतलब इसका प्री प्लानिंग होता है। यह जानबूझकर पहले से विचार करके प्रदान की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा के निश्चित उद्देश्य होते हैं, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित पाठ्यपुस्तकें होती है और निश्चित शिक्षण विधियां होती हैं। शिक्षा निश्चित समय पर निश्चित शिक्षा संस्थानों में निश्चित समय सारणी के अनुसार निश्चित शिक्षकों के द्वारा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा को बालक व्यवस्थित करती है, उनके आचरण को उत्तम बनाती है, उन्हें किसी व्यवसाय व उद्योग के लिए प्रशिक्षित करती है। इस प्रकार यह शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसका उदाहरण है विद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय और आदि। ये हम लोगों ने देखा औपचारिक शिक्षा। अब समझते हैं हम लोग इसको अपनी भाषा में। औपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा होती है जिसमें सारा कुछ शिक्षक, विषय, पाठ्यक्रम, संस्थान, टाइम टेबल सब निर्धारित रहता है। सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग शिक्षक, सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग समय सारणी बना रहता है। इसमें निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा करने का उद्देश्य होता है। इस प्रकार की शिक्षा को हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं औपचारिक शिक्षा का क्या क्या विशेषता रहता है। औपचारिक शिक्षा की विशेषता: औपचारिक शिक्षा नियमित, जैसा कि अभी बताएं, नियमित, रेगुलर, सुनियोजित, प्री प्लानिंग और व्यवस्थित ढंग से दी जाती है। यह शिक्षा कठोर, कृत्रिम और जीवन के अनुभवों से कटी हुई है। मतलब इसमें अपना जीवन का अनुभव नहीं रहता है, जो भी रहता है वो प्री प्लानिंग रहता है कि इसको इतना पढ़ना है, इतना समय में पढ़ना है, तो ये फिक्स्ड रहता है। नेक्स्ट, औपचारिक शिक्षा मुख्यतः स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय से प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा हमें कहाँ कहाँ मिलता है? जैसे स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हो गए, ये सब में हमें औपचारिक शिक्षा मिलती है। औपचारिक शिक्षा, यह शिक्षा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दी जाती है। जैसे हमें प्री प्लानिंग रहता है कि हमको टीचर बनना है, तो टीचर बनना है तो हम लोग को टीचर ट्रेनिंग करना है। टीचर ट्रेनिंग के लिए 2 साल का बीएड या डीएलएड कोर्स में एडमिशन कराते हैं। इस प्रकार इसका उद्देश्य जो होता है पूर्व निर्धारित रहता है। कोई डॉक्टर बनेगा तो वो एमबीबीएस करेगा। तो ये सब जो रहता है औपचारिक शिक्षा में सब पहले से प्री प्लानिंग रहता है। इसके लिए हमें इस कोर्स में एडमिशन चाहिए, एक्सेट्रा। यह शिक्षा सामान्यतः परीक्षा उत्तीर्ण करने की दृष्टि से ग्रहण की जाती है। इसमें क्या है ना, ये शिक्षा जो रहती है औपचारिक शिक्षा, उसमें एकमात्र उद्देश्य रहता है किसी तरह से हमें अच्छा मार्क्स लाना है। ये केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने की दृष्टि से ग्रहण की जाती है। यह शिक्षा कठोर है क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह शिक्षा तब तक चलती रहती है जब तक बालक किसी शिक्षा संस्थान में जाता रहता है। दैट मीन्स आप पहले 10th किए तो आप स्कूल गए, 11 किए तो कॉलेज गए, ग्रेजुएशन पास किए तो कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, फिर यदि किसी और कोर्स में एडमिशन कर लिए तो फिर से औपचारिक शिक्षा चलती रही, फिर पीएचडी किए, फिर औपचारिक शिक्षा। मतलब यह जब तक आप किसी शिक्षा संस्थान में चलते रहें, एडमिशन कराते रहें, तब तक ये आपकी शिक्षा औपचारिक वाली शिक्षा चलती रहेगी। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं नेक्स्ट, अनौपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा के विपरीत आकस्मिक, अनायास व स्वाभाविक होती है। यह शिक्षा पूर्व नियोजित नहीं दी जाती है। बालक इसे परिवार के अंदर, आस पड़ोस से, खेल के स्थानों पर, पार्क आदि सार्वजनिक स्थानों पर उठते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करते प्राप्त करता है। इस प्रकार की शिक्षा में कोई समय निश्चित नहीं रहता है, कोई उद्देश्य नहीं होते हैं और ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि
या समय सारणी होती है। यह शिक्षा जन्म से शुरू हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे परिवार, समुदाय, मित्र सभा, खेलना, धर्म, समाज या राज्य आदि। अनौपचारिक शिक्षा में क्या हो गया, इसका कोई टाइम टेबल नहीं रहा। हम जहाँ चाहे वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जैसे एक परिवार में सीखते हैं कि हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। समुदाय में सीखते हैं हमें छोटे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सच झूठ का फ़र्क। मित्र सभा में सीखते हैं खेल कैसे खेलना चाहिए। धर्म, यदि हम मंदिर गए तो हिंदू धर्म के बारे में जानेंगे, मस्जिद गए तो मुस्लिम धर्म के बारे में। मीन्स जहाँ कहीं भी कुछ सीखने को मिला वो हम अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर बात। अब आते हैं इसकी विशेषता क्या होती है। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। अनौपचारिक शिक्षा नियमित व व्यवस्थित नहीं होती है। इस शिक्षा को व्यक्ति परिवार, समुदाय, आस पड़ोस, समाज आदि से प्राप्त करता है। यह शिक्षा सरल व स्वाभाविक जीवन से संबंधित होता है। इस शिक्षा के ना तो पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं, ना ही निश्चित पाठ्यक्रम होता है और ना ही इनको प्राप्त करने की कोई निश्चित स्थान होता है और ना ही निश्चित अवधि होती है। आई बात समझ में। इस शिक्षा में कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं होता है कि हमें 2 वर्ष का डीएलएड या बीएड करना है तो हम टीचर बनेंगे, ऐसा इसमें कोई नियोजन प्लानिंग नहीं रहता है। ये इसमें कोई फिक्स्ड सिलेबस भी नहीं रहता है, कोई शिक्षा को प्राप्त करने का कोई स्थान भी नहीं रहता है, कोई निश्चित टाइम टेबल भी नहीं रहता है। ये हो गया क्या है, अनौपचारिक शिक्षा। इसमें व्यक्ति को अपने अनुभवों से लाभ उठाने में सहायता मिलती है। इसमें व्यक्ति क्या है, अपना प्रीवियस नॉलेज के आधार पर लाभ उठाने का सहायता मिलता है। इसमें किसी प्रकार की मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार उसमें हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा इवैल्यूएशन होता है, अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन होता है। यह शिक्षा जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। यह व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करती है। यह शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। यह शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में क्या होता है, सहायक होता है, अनौपचारिक शिक्षा। अब हम लोग ने औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा का परिभाषा दोनों का विशेषता देख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं निरौपचारिक शिक्षा। शिक्षा के प्रकार की तीसरी कड़ी है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक के बीच का रास्ता है। इस प्रकार की शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा की कमियों को देखते हुए शुरू की गई है। औपचारिक यदि कठोर है तो अनौपचारिक शिक्षा अनियमित और अव्यवस्थित, इसीलिए इन दोनों के बीच के मार्ग में निरौपचारिक शिक्षा के रूप में अपनाया गया है। जैसे दूरदर्शन, पत्राचार शिक्षा, आकाशवाणी आदि। मतलब उसमें हम जहाँ औपचारिक हमारा हो गया उसमें सब टाइम टेबल फिक्स, टीचर वगैरह, स्टूडेंट वगैरह, संस्था वगैरह सब फिक्स। अनौपचारिक में कोई टाइम टेबल नहीं, और इसमें हमें ये दोनों की बीच की कड़ी माना जाता है। लाइक यदि औपचारिक शिक्षा कठोर है तो अनौपचारिक सरल, अव्यवस्थित, और ये दोनों के बीच की कड़ी किसे मानी गई है, निरौपचारिक या न औपचारिक को। जिसमें एग्जाम्पल में आएगा दूरदर्शन, जैसे हम लोग टीवी से कुछ सीखते हैं। पत्राचार शिक्षा, आकाशवाणी शिक्षा, ये हमारी किस में आ जाएगी, निरौपचारिक शिक्षा में। इसकी विशेषता को देखते हैं अब हम लोग। निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। निरौपचारिक शिक्षा विद्यालय से बाहर दी जाती है। इस शिक्षा में आयु बंधन नहीं होता है। इसे किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध आदि सभी प्राप्त कर सकते हैं। आई बात समझ में। इसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं होता है कि बूढ़ा व्यक्ति इसमें शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है, युवा व्यक्ति शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है। इसमें सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह औपचारिक एवं अनौपचारिक के मध्य का मार्ग है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा कठोर होता है और अनौपचारिक शिक्षा नियंत्रित नहीं होती है। यह औपचारिक शिक्षा से भी भिन्न है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा में किसी प्रकार की योजना नहीं बनाई जाती है, जबकि निरौपचारिक शिक्षा में योजना भी बनाई जाती है और इसमें
ज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। अब देखते हैं, निरौपचारिक शिक्षा में का कोई एक निश्चित समय नहीं होता है, यह पूरा जीवन तक चल सकता है। निरौपचारिक में इसमें कोई एक निश्चित समय नहीं है, यह पूरा जीवन तक चल सकता है। इस प्रकार की शिक्षा उन लोगों के लिए है, ज्ञानार्जन का एक सुनहरा अवसर है जिन्होंने अज्ञानवश अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ दी है, परंतु जीवन में किसी मोड़ पर उन्हें अनुभव होने लगता है कि उन्हें शिक्षा की आवश्यकता है। तो निरौपचारिक शिक्षा ऐसे लोगों को सुविधाजनक समय तथा स्थान पर इच्छित विषयों व कार्यों की जानकारी प्राप्त करती है। जैसे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वह रेगुलर कोर्स ना करते हुए ओपन में भी एडमिशन करवा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा नालंदा खुला विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, ये दोनों इसका उदाहरण है। आदमी कोई भी एज में इन लोगों में अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है, एडमिशन करा सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यह शिक्षा विभिन्न शिक्षा संस्थानों द्वारा दी जाती है, जैसे अंशकालीन विद्यालय, खुला विश्वविद्यालय या खुला विद्यालय, विश्वविद्यालय, चर्च, क्लब, सिनेमा, प्रेस, कार्यशालाएं, फैक्ट्री तथा समाज कल्याण संगठन आदि। अभी हमने बताया खुला विश्वविद्यालय, वही ओपन यूनिवर्सिटी। तो निरौपचारिक शिक्षा हम लोग इधर से प्राप्त कर सकते हैं निम्नलिखित, जैसे अंशकालीन विद्यालय, खुला विश्वविद्यालय, चर्च से, क्लब से या कार्यशालाएं से या संगठन से। अब हम लोग चलते हैं इसका निष्कर्ष। वर्तमान समय में तीनों प्रकार की शिक्षा का अपना अपना विशेष महत्व है। वे एक दूसरे की पूरक शिक्षा हैं। शिक्षा में नए नए सुधार एवं अन्वेषणों के संदर्भ में इतने परिवर्तन आ चुके हैं कि कभी कभी प्रत्येक शिक्षा की सीमा तथा कार्यक्षेत्र निर्धारित करना कठिन हो जाता है। इस समय तीनों प्रकार की शिक्षा का साथ साथ प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान समय में क्या है, औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक, तीनों प्रकार की शिक्षा को क्या है, साथ साथ प्रयोग किया जा रहा है। तो आज की क्लास हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। तीनों का अंतर, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा का में क्या क्या अंतर होते हैं, थोड़ा व्याख्या के साथ हम लोग अंतर को चलेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो हमारे चैनल लर्न विथ आदर्श सन्नी को सब्सक्राइब कर लें। इसमें प्रत्येक दिन आपको नया नया टॉपिक को जानने का मौका मिलेगा, और कुछ कमी रह गई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता दें हमें क्या सुधार की आवश्यकता है। धन्यवाद।